गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका चैप्टर करेंगे ऑनलाइन मार्केटिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग की डेफिनेशन करते हैं। सबको पता है ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है आपकी, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। जब हम किसी भी तरह की मार्केटिंग या कुछ आपके कस्टमर्स को सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं, उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग। और सबको पता है मार्केटिंग किस लिए की जाती है कि हम अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग को यूज़ करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग: लोअर कॉस्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीडिया टू ग्लोबल ऑडियंस, प्रोवाइडिंग इंस्टेंट रिस्पॉन्स एंड एलिसिटिंग रिस्पॉन्सेस। कम कॉस्ट पर अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड हम यहाँ पे जो ऑनलाइन मार्केटिंग है इसे यूज़ करते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग में जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे क्या आते हैं, इमीडिएट आती हैं, हमें वेट नहीं करनी पड़ती। अब इस डायग्राम से हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने कुछ पब्लिसिटी या प्रमोशन हमने करनी है, तो उसके लिए क्या किया आपका प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। अगला स्टेप क्या होगा कि जो हमने यहाँ पे क्या किया कि प्रमोशन और पब्लिसिटी किया, उसकी सक्सेस की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे। आफ्टर दैट क्या कह रहे हैं कि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पे फर्दर हम कुछ प्लान करेंगे, कुछ और डेवलप करेंगे ताकि आप अपनी जो एडवर्टीजमेंट है या जो आपकी मार्केटिंग पॉलिसीज़ हैं उसमें और भी इम्प्रूवमेंट की जा सके। और लास्ट में फिर वहीं पहुंच जाएंगे आप प्रमोशन एंड पब्लिसिटी पे। इस तरह से ये साइकिल आपका चलता रहता है जिसमें हम अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद आता है एक तरह से ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ऑफलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन बिजनेस इज दैट पीपल लॉग ऑन टू लुक फॉर अ सर्विस और प्रोडक्ट दैट यू कैन ऑफर। इसमें क्या होते हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस हैं, जो कस्टमर्स हैं या पीपल्स हैं, वो क्या करते हैं, लॉग इन करते हैं और उसके बाद क्या है, जो भी प्रोडक्ट्स उनको ऑफ़र किए जाते हैं या जो सर्विसेज उनके लिए होती हैं वो उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सारा काम थ्रू इंटरनेट होता है। और वो बिज़नेस जो इंटरनेट के थ्रू नहीं होते हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं, उसे स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑफलाइन बिजनेसेस। अब देखिए ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग के एग्जाम्पल देख सकते हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या होता है, वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है, कि हम क्या करते थे, बोल के मार्केटिंग करते थे, ट्रेड शो कंडक्ट करते थे, डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट होती थी, प्रिंट मटेरियल पम्पलेट्स वगैरह न्यूज़पेपर में हम डिस्ट्रीब्यूट करवाते थे, सेल सपोर्ट्स, डोर टू डोर भी आपकी यहाँ पे मार्केटिंग होती थी। लेकिन अब आपके पास क्या है, पीपीसी, एसईओ, क्लिक, ईमेल के थ्रू, ब्लॉग के थ्रू, ऑनलाइन सर्विस के थ्रू हम यहाँ पे जो ऑनलाइन मार्केटिंग है वो हम कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। नंबर 1, ऑनलाइन विपणन में सूचनाएं तीव्र गति से उपलब्ध होती हैं। ग्राहक तथा प्रयोगकर्ता इंटरनेट का प्रयोग करके आसानी से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, इसमें भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 3, ऑनलाइन विपणन में जोखिम बहुत कम होता है। नंबर 4, इसमें उत्पादों तथा सेवाओं का प्रदर्शन अधिक होता है। नंबर 5, ऑनलाइन विपणन में पारस्परिकता में वृद्धि होती है। नंबर 6, ऑनलाइन विपणन में कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। नंबर 7, इसमें आंकड़ों का मापन तथा एकत्रीकरण सरल होता है। नंबर 8, इसमें कार्य करने के घंटों तथा समय पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। नंबर 9, इसके अंतर्गत स्वचालित यंत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करने से लागतों में कमी आती है। अब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन विपणन प्रणाली तकनीक पर अत्यधिक निर्भर होती है। नंबर 2, ऑनलाइन विपणन में सुरक्षा तथा गोपनीयता संबंधी कुछ कमियां भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट, वैश्वीकरण के कारण इसमें वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। नेक्स्ट, निरंतर विकासशील वातावरण के कारण इसके रख रखाव की
लागतों में बढ़ोतरी होती रहती है। नंबर 5, ऑनलाइन विपणन के अंतर्गत मूल्यों में पारदर्शिता होती है। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, कि ऑनलाइन मार्केटिंग किस किस तरह से की जा सकती है। हम यहाँ पे ईमेल के थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग के थ्रू, ये पीपीसी पीछे डिस्कस किया था, पे पर क्लिक मार्केटिंग होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है आपके पास यहाँ पे, और एक यहाँ पे क्या होती है आपकी वायरल मार्केटिंग। तो सबसे पहले आज हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं ईमेल मार्केटिंग। ईमेल विपणन से आशय इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से ग्राहकों को लक्षित करने से है। इलेक्ट्रॉनिक मेल के प्रयोग से अन्य प्रकार के विज्ञापनों की तुलना में कम लागत पर हजारों की संख्या में भावी ग्राहकों तक पहुंचा जा सकता है। ईमेल विपणन का एक मुख्य लाभ यह है कि इसके अंतर्गत भावी ग्राहकों पर, भावी जो हमारे एक्सपेक्टेड कस्टमर होते हैं, पर हम पूरा कंसंट्रेट कर सकते हैं, पूरा ध्यान दिया जा सकता है। अन्य सभी ग्राहक जो ईमेल में रुचि नहीं रखते, जो ईमेल नहीं चाहते, वो क्या करते हैं, अनसब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करते हैं, जिससे क्या है, उन पर इस तरह की मार्केटिंग से रिलेटेड ईमेल आना बंद हो जाती हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं ईमेल जो मार्केटिंग है उसकी एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी एडवांटेजेस में फर्स्ट एडवांटेज आती है वो क्या आती है स्टूडेंट, कम लागत। अन्य विपणन चैनलों की तुलना में ईमेल विपणन की लागत कम होती है। नंबर 2, पता लगाने में आसान, इजी टू ट्रैक। ईमेल विपणन का अन्य लाभ यह है कि इससे यह पता लगाने में आसानी होती है कि ईमेल विपणन सही दिशा में जा रहा है या नहीं। नंबर 3, सरल आदान प्रदान, इजी टू शेयर। ईमेल विपणन के मुख्य लाभों में से एक लाभ यह है कि विज्ञापित ईमेल संदेश को सरलता से आदान प्रदान किया जा सकता है। अनुमोदनकर्ता, जिसे हम सब्सक्राइबर बोलते हैं, नए नए प्रस्ताव व ऑफर को सरलता से अपने दोस्तों को विज्ञापित ईमेल संदेश फॉरवर्ड करके भेज सकते हैं। नेक्स्ट आता है वैश्विक पहुंच, ग्लोबल रीच। ईमेल विपणन की कोई भी भौगोलिक सीमाएं नहीं होती। ईमेल संदेश पूरे विश्व में किसी भी स्थान पर अपने लक्षित ग्राहकों को भेजा जा सकता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा मापने योग्य परिणाम, मेजरेबल रिजल्ट। वर्तमान समय में कुछ विशेष यंत्र उपलब्ध हैं जो ऑनलाइन विपणन की सफलता को मापने में सहायक हैं। उदाहरण के लिए क्लिक थ्रू रेट, परिवर्तन दर आदि के द्वारा ईमेल विपणन की सफलता को शुद्धता के साथ मापा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट सरल। ईमेल विपणन के द्वारा विपणन करना बहुत ही सरल होता है। ईमेल विपणन मेलिंग लिस्ट को प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करती है जो लक्षित व विशेष ग्राहकों को विस्तृत स्तर पर सूचनाएं वितरित करने की सुविधा देती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका खंडीकरण, सेगमेंटेशन। ईमेल विपणन के प्रयोग से हमारे लिए ईमेल केवल उन्हीं ग्राहकों को भेजना संभव होता जा रहा है जिनके मिलने की आशंका एक निश्चित सीमा क्षेत्र में हो। ब्रांड के प्रशंसकों को लक्षित करना। ईमेल विपणन के प्रयोग द्वारा केवल अपने ब्रांड के प्रशंसकों को भी लक्षित किया जा सकता है। इस उद्देश्य को अपने ईमेल संदेश भेजकर उन व्यक्तियों के रूप में प्राप्त किया जा सकता है जो हमारे ब्रांड में रुचि रखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम यहाँ पे आज करेंगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल मार्केटिंग। सबसे फर्स्ट आता है आपका असपुर्द ईमेल, अनडिलीवर्ड ईमेल। यह निश्चित नहीं है कि आपका ईमेल संदेश आपके इच्छित प्राप्तकर्ता को सुपुर्द होगा। इसका कारण यह है कि ऐसे अनेक इंटरनेट
सर्विस प्रदाता हैं जो जटिल जंक मेल फिल्टर का प्रयोग करते हैं, जिससे ईमेल को ब्लॉक किया जा सकता है। सेकंड आता है स्टूडेंट, ईमेल का अधिकार। सामान्यतः एक ग्राहक के इनबॉक्स में ऐसे बहुत सारे ईमेल हो सकते हैं जो ईमेल विज्ञापनकर्ताओं द्वारा प्रेषित किए गए हों, अतः एक व्यक्ति के लिए इस प्रकार के सभी ईमेल को पढ़ना कठिन होगा। नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट, लोडिंग स्पीड। बहुत से ईमेल विज्ञापन ग्राफ से संबंधित होते हैं। ऐसे में सामान्यतः ग्राहक हैवी ग्राफिक ईमेल के लोड होने की प्रतीक्षा नहीं करते। लास्ट पॉइंट आता है जोखिम। ईमेल विज्ञापनों में ग्राहकों को धोखों के रूप में जोखिम बना रहता है कि किसी तरह का कोई हमारे साथ जो फ्रॉड है वो ना कर सके। स्टूडेंट ये टॉपिक यहीं पे करते हैं, जो अगले टॉपिक्स हैं वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे।